अस्सलाम वालेकुम। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेकिंग के लिए जो टूल्स और यूटेंसिल्स ज़रूरी बेकिंग के होते लिए हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो है ये नोजल्स। इन नोजल्स को यूज़ करके हम केक पे डिज़ाइंस बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन नोजल्स के डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। जैसा कि देखिएगा ये नोजल इस शेप की है और जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की हम इन डिफरेंट नोजल्स को यूज़ करके तो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमने कुछ लिखना हो केक पे तो ये प्लेन नोजल हम यूज़ करेंगे। और इसी तरह से ये देखिएगा ये बड़े साइज़ का इसका होल है, इसे हम ज़रा बड़ा डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। इसका अगर आप साइज़ देखें तो एज़ कम्पेयर टू उसके इसका साइज़ छोटा है नोज़ल का अंदर से, तो इसे हम ज़रा छोटे जैसे पत्तियां हमने बनानी हो ज़रा छोटे फूल की पत्तियां तो वो हम इससे बना सकेंगे। ये हैं डिफरेंट तरह की नोज़ल्स। पहली चीज़ हमें बेकिंग के लिए ये चाहिए होती है। सेकेंड चीज़ जो हमें चाहिए वो है पाइपिंग बैग्स। अब ये देख सकते हैं पाइपिंग बैग्स मार्केट में डिफरेंट तरह के मिलते हैं। मेरे पास रीयूजेबल पाइपिंग बैग है, इसको वॉश करके हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग्स को हम एक बार यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको डिस्कार्ड आउट कर देते हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैं आपको ये पाइपिंग बैग दिखा रही हूँ, इसके अंदर ये नोज़ल आगे से हम निकालेंगे और जिस तरह की भी नोज़ल हमें चाहिए होगी डिज़ाइनिंग के लिए वो हम नोज़ल चेंज करके यहाँ पे दूसरी नोज़ल लगा देंगे। और तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो देखें ये ग्लास जार है। इस तरह का जार आप यूज़ कर सकते हैं कोई सा भी, जैसा कि इस जार के ऊपर आप देख सकते हैं मेजरमेंट्स शो हो रही हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे हमारे पास 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml एंड इसी तरह से 600 ml एंड इट इज़ अप टू 600 ml का मेरे पास ये जार अवेलेबल है। ठीक है, आप इस तरह का कोई सा भी जार ले सकते हैं, आपको मार्केट से ये मिल जाएंगे। अगर आपके पास जार नहीं भी अवेलेबल है तो आप इसकी जगह कोई और भी चीज़ ले सकते हैं, जैसा कि कोई भी आप ग्लास वगैरह का बाउल भी ले सकते हैं। इसकी जगह जैसा कि मैंने बताया हम कोई ग्लास जार वगैरह भी ले सकते हैं, ग्लास बाउल ले सकते हैं। देखिएगा आप किसी भी साइज़ का बाउल ले सकते हैं। मेरे पास इस साइज़ का बाउल है जो कि मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, जो नीचे से डीप हो। ठीक है, जैसा कि ये नीचे से डीप है इस तरह का बाउल मैं यूज़ करूँगी। ये बाउल असल में मुझे हेल्प करेगा जब मैं व्हिपिंग क्रीम को ब्लेंड कर रही होंगी, तो ये जो डीप होगा ये मुझे तब बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह से जब मैंने डार्क चॉकलेट को करना होगा, मैंने मेल्ट करना होगा, उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। और इसी तरह से जब मैंने सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करना होगा तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिट रहेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप इसके लिए कोई डीप बाउल लें। थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो है ये स्पैचुला। ठीक है, ये स्पैचुला हमारे किस काम आएगा? ये स्पैचुला से हम जो बाउल होगा उसको अच्छे तरीके से हम साफ़ कर सकेंगे। इसी तरह से हम जो हमारा रह जाएगा कोई भी बाउल में मिक्सचर तो उसको हम साफ़ कर सकेंगे। फोर्थ चीज़ जो हमें चाहिए वो है ये आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर हम यूज़ करेंगे, जो दूसरी शुगर होती है जो कि मोटे दानों वाली होती है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके अंदर आइसिंग शुगर हमने यूज़ करनी। और इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ये पोनी हमारे पास, या जिसे स्ट्रेनर भी हम कहते हैं। बड़े साइज़ का स्ट्रेनर हमने यूज़ करना है इसके अंदर, ताकि हम इसके अंदर अपने सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को स्ट्रेन कर सकें। जितना ज़्यादा बड़े साइज़ का हमारे पास स्ट्रेनर होगा उतना हम उसे ईजिली स्ट्रेन कर सकेंगे। And the next most important and the major ingredient is मैदा, फ्लोर। ठीक है, इसको हम बेकिंग के लिए हर तरह की बेकिंग में ये मेजर इंग्रेडिएंट होता है हमारा। मैदे के बगैर हम अपनी कोई सी भी बेकिंग की आइटम है वो नहीं बना सकते हैं। मैदा जो है ये एक एसेंशियल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास बेकिंग के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस कोको पाउडर। कोको पाउडर हम कब यूज़ करेंगे? जब हमने अपनी कोई भी बेकिंग की आइटम बना रहे हैं जिसके अंदर हमें चॉकलेट फ्लेवर देना है, उसमें हम बेकिंग पाउडर कोको पाउडर यूज़ करेंगे। चॉकलेट फ्लेवर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट मेजर इंग्रेडिएंट इज़ बेकिंग पाउडर, जो कि हमारे पास बेकिंग आइटम्स को फुलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। चाहे हम बिस्किट्स बना रहे हों, चाहे हम पेस्ट्रीज बना रहे हों, केक्स बना रहे हों, फज केक्स बना रहे हों, जौन सी मर्जी चीज़ हम बना रहे हैं उसके लिए बेकिंग पाउडर जो है ये एक एसेंशियल आइटम है। जैसा कि मैदा चाहिए होता है सेम उसी तरह से बेकिंग पाउडर भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है बेकिंग के लिए। और नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो है ये मोल्ड। केक बनाने के लिए हमें ये मोल्ड रिक्वायर्ड होगा। ये मेरे पास स्टेनलेस स्टील का मोल्ड और ये नॉन स्टिक मोल्ड है। इसके अंदर केक चिपकेगा नहीं, इसलिए मुझे इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्थडे पार्टी लिखा हुआ है, ये कैंडल्स बनी हुई हैं एंड देन पार्टी लिखा हुआ है। ओके, ये जैसा कि बर्थडे आइटम्स में ये इस तरह के मोल्ड्स जो होते हैं ये बहुत
बेनिफिट रहते हैं। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके पास नॉन स्टिक मोल्ड नहीं है तो आप दूसरा मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास घर में अक्सर यूज़ होता होगा बर्फ़ जमाने के लिए मोल्ड, तो इस तरह का मोल्ड भी आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो अच्छा रहता है वो यही वाला मोल्ड है जो कि नॉन स्टिक मोल्ड होता है, इससे बहुत आसानी रहती है बनाने में। एंड द नेक्स्ट नेसेसिटी फॉर बेकिंग इज़ दिस हैंड ब्लेंडर। ये हैंड ब्लेंडर बहुत असेंशियल है। इसके लिए हम बेकिंग में हमने जो भी कंपोनेंट्स को मिक्स करना होता है या फिर इसके अलावा हमने वाइपिंग क्रीम को ब्लेंड करना होता है या इस तरह का कोई सा भी पर्पस जो होता है उसके लिए ये हैंड ब्लेंडर बहुत बेहतरीन है, हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। और इसके अलावा मेजर चीज़ डिस्पोजेबल ग्लव्स। जब भी हम बेकिंग करने हो तो हमारे लिए बहुत आसानी रह जाती है अगर हम इन डिस्पोजेबल ग्लव्स को पहन लें तो हमारे पास हाथों पे स्टिक नहीं करता मटेरियल, हम बार बार हाथ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने ग्लव्स पहने होते हैं, ग्लव्स उतारे, डिस्कार्ड किए एंड देन दोबारा से नेक्स्ट जो हमने आगे प्रोसीड करना है फर्दर बेकिंग में नेक्स्ट स्टेप की तरफ, उसमें हम प्रोसीड कर सकते हैं। सो दीज डिस्पोजेबल ग्लव्स आर आल्सो वेरी एसेंशियल, सो प्लीज़ बाय इट। And the other major component for the baking, in most of the baking items we use eggs। और eggs हमने कौन से यूज़ करने होते हैं? eggs को हमने रूम टेम्परेचर पे लेना है। एंड द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ मिल्क। मिल्क भी हम बहुत सी बेकिंग आइटम्स में यूज़ करते हैं, केक्स में, इसी तरह अगर हमने डोनट्स बनाने हो या अगर हमने पेस्ट्रीज बनानी है, बिस्किट्स बनाने हैं, हर तरह की ऑलमोस्ट बेकिंग आइटम में दूध भी ज़रूर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फूड कलर्स वगैरह भी यूज़ होते हैं। एंड द नेक्स्ट मेजर इंग्रेडिएंट जो कि हम केक्स में या पेस्ट्रीज में डिज़ाइनिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए या फज केक बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो है ये विपिंग क्रीम। ये विपिंग क्रीम बहुत बेस्ट है और इसके अलावा हम इसको अपने पास फ्रीज़र में स्टोर करते हैं ताकि इसका हम जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कीप फ्रोजन एट -18 डिग्री। सो दिस विपिंग क्रीम इज़ आल्सो वेरी बेस्ट फॉर बेकिंग आइटम्स। एंड द नेक्स्ट मेजर इंग्रेडिएंट इज़ दिस डार्क चॉकलेट। जब भी हमने कोई चॉकलेट फ्लेवर की बेकिंग आइटम बनानी होती है तो उसके लिए हम ये डार्क चॉकलेट यूज़ करते हैं। इस जो लोग बहुत ज़्यादा क्रेविंग जिनको होती है चॉकलेट फ्लेवर के लिए या कॉफ़ी फ्लेवर के लिए, दैन दिस डार्क चॉकलेट इज़ वेरी बेस्ट फॉर देम। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए वो हैं ये फूड कलर्स। ये मार्केट में जेल फॉर्म में भी अवेलेबल हैं और लिक्विड फॉर्म में भी। अब नेक्स्ट चीज़ है रोटेटिंग टेबल। ये हमें डेकोरेशन केक की करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट चीज़ है ये मेटल स्पैचुला। ये हमें विपिंग क्रीम वगैरह लगाने में हेल्प करेगा।